राजधानी दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन में 3 दिवसीय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सम्मेलन का आगाज हुआ। यहां पूरे देश के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टरों ने शिरकत की। ये नेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। इनका मकसद है कि देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को भी वही दर्जा मिले जो होम्योपैथिक और एलोपैथिक डॉक्टर्स को मिलता है। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एक हर्बल और सस्ती दवाई प्रदान करते हैं। उनके पास अपने हाई एंटीबायोटिक, एनर्जिक और एनाल्जेसिक उनका एक सिस्टम बना हुआ है। होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी ये 2 अलग अलग विधाएं हैं चिकित्सा की। होम्योपैथी में हम उनके लक्षणों के आधार पर विभिन्न दवाओं में लक्षणों का समावेश करके लक्षणों के समान लक्षणों को मिला करके औषधियां देते हैं, जबकि हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हमारे पास कुल 36 औषधियां मूल हैं और हमने शरीर के 36 भागों में इसको बांट रखा है। हम किसी रोग की दवा नहीं करते हैं, हम अंगों के सिस्टम को सही करते हैं। अगर किसी अंग में कार्य क्षमता घटी या बढ़ी है तो हम उस अंग की कार्य क्षमता को अपनी दवाओं से घटा या बढ़ा करके उसको समस्थापन में ला करके होम्योस्टेसिस में बॉडी को छोड़ देते हैं, जिससे बॉडी हमारा निरोग हो जाता है। तारीख को समापन होगा, उसमें कुछ पार्लियामेंट्रियन और ये सब आ रहे हैं, लेकिन इग्नोरेंस बहुत हुआ है। इसका हमको बहुत ही ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा तकलीफ है। इसका जवाब मैं 3 अप्रैल को दूंगा। सरकार को इसे बढ़ावा देना चाहिए, न कि इस पर कोई रोक लगानी चाहिए। डॉक्टर वी कुमार ने पूरे देशों से आए डॉक्टर्स को संबोधित किया और इस होम्योपैथी के बारे में बताया कि 1865 में इटली में इसका आविष्कार हुआ था, जिसकी खोज काउंटर सीजर मेटी ने की थी। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर वी कुमार ने देश के विभिन्न प्रांतों से आए चिकित्सकों को संबोधित किया और बताया कि देश की सबसे सस्ती और हर्बल दवाई होती है। ये 115 पौधों पर आधारित विधि द्वारा निर्मित औषधियां शरीर के सभी अंगों पर प्रभाव डालती हैं, जिससे रोगों का इलाज होता है। कुमार 13th ऑल इंडिया इलेक्ट्रोपैथिक मेडिकल कॉन्फ्रेंस जो ये दिल्ली में हो रही है, इसका मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ। हमारी पूरी टीम मिल करके इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहाँ दिल्ली में कर रही है। इसका उद्देश्य ये है कि इलेक्ट्रोपैथिक सिस्टम को पॉपुलराइज किया जाए, इलेक्ट्रोपैथिक सिस्टम से गवर्नमेंट को भी परिचित कराया जाए, आम जनता को भी बताया जाए। इस उद्देश्य से और हमारे जो प्रैक्टिशनर पूरे देश से यहाँ आए हुए हैं, वो सभी मिल करके तमाम सारे साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे, तमाम सारी बीमारियों पे जो रिसर्च वर्क हो रहा है, उनके बारे में अपनी रिपोर्ट्स यहाँ रखें, तो जिससे सभी प्रैक्टिशनर्स भी लाभान्वित होंगे और उसका लाभ आम जनता को भी मिलेगा। इंडिया में कम से कम 1920 से ये सिस्टम डेवलप हो रहा है और अभी तो काफ़ी मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वी ऑलरेडी फाइल्ड आवर एप्लीकेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो दैट दे कैन प्रोवाइड द ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ द सिस्टम, ताकि जितने भी प्रैक्टिशनर ऑल ओवर इंडिया हैं उनको एक स्टेटस मिल सके और जो आम जनता है उनको हम अपनी सर्विसेज लीगली तौर पे प्रोवाइड करवा सकें। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पीके शुक्ला ने देश के सभी राज्यों से आए प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त कर की। 300 चिकित्सकों के सम्मेलन में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की उपलब्धियों की मुख्य चर्चा का विषय बनाते हुए डॉक्टर अनिल और डॉक्टर GS वर्मा ने सभी चिकित्सकों को आने वाले दिनों में बताया कि ये देश की सबसे अधिक प्रचलित होने वाली चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित करने का दायित्व उठाने वाली एसोसिएशन है। और साथ ही कार्यक्रम के पहले दिन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में अतुलनीय भोगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए दिल्ली प्रांत के 87 वर्षीय डॉक्टर KD कनौडिया और तमिलनाडु से आए हुए डॉक्टर राधा कृष्णन को सम्मानित किया गया। TV 24 के लिए दिल्ली से परवेज सिद्दीकी की रिपोर्ट।